हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फास्ट मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि कल न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट के पास में एक कार ब्लास्ट हुआ है, जिसमें जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अराउंड 13 लोगों की जान गई है और 20 के ऊपर लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो अभी ये ब्लास्ट टेरर अटैक के अंतर्गत हुआ है, ये इस्टेब्लिश नहीं किया गया है जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर सारे लिंक उसकी तरफ इशारा करते हैं। बेसिकली एक i20 कार में ब्लास्ट हुआ है और बेसिकली जब इस i20 कार के ओनर की लिस्ट को देखा गया तो पता लगा कि ये कार मल्टीपल जगह सोल्ड करी गई है। बेसिकली ये HR26 के नंबर वाली कार बिलोंग करती थी मोहम्मद सलमान को, जिसके बाद ये गाड़ी बेची गई नदीम को, उसके बाद ये गाड़ी बेची गई रॉयल कार जोन को और अल्टीमेटली इसको खरीदा गया तारिक द्वारा। तारिक ओरिजिनली बिलोंग करता है पुलवामा से। तो यहाँ पर CNG ब्लास्ट की पॉसिबिलिटी को भी कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन गाड़ी क्योंकि i20 है और अल्टीमेटली पुलवामा लिंक यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि i20 में CNG किट रेयर है, साथ में पूरे पेपर्स का यहाँ पर ना होना और ओरिजिनल ओनर का ही नाम इस कार के साथ पेपर में होना और ओरिजिनल ओनर का नाम ही यहाँ पर होना सस्पिशन पैदा करता है। साथ ही ये गाड़ी जो तारिक ने रॉयल कार जोन से खरीदी है ये फरीदाबाद में है और फरीदाबाद में क्या हुआ है, फरीदाबाद में पकड़ा गया है एक पॉसिबल बड़े टेरर अटैक का मास्टरमाइंड। तो इस ब्लास्ट के कुछ समय पहले ही रिपोर्ट आई थी कि एक जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक बड़े टेरर प्लॉट को फॉइल किया है, जिसके अंतर्गत करीबन 350 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मिला है, AK-47 राइफल मिली है और काफ़ी ज़्यादा एम्यूनिशन भी यहाँ पर मिला है। तो बेसिकली ये एक्सप्लोजिव अमोनियम नाइट्रेट था। तो ये सब रिकवर हुआ था डॉक्टर मुजम्मिल शकील से। मुजम्मिल शकील बेसिकली एक MBBS डॉक्टर है और ये जम्मू एंड कश्मीर को ही बिलोंग करता है। तो ये पढ़ाता था अल फला यूनिवर्सिटी में जो कि धौज में है और धौज खाली 45 किलोमीटर दूर है न्यू दिल्ली से। तो डॉक्टर शकील ने करीबन 3 महीने यहाँ पर रहने के लिए एक अकोमोडेशन को रेंट किया था, लेकिन ये पकड़ा गया क्योंकि इस केस में एक और सस्पेक्ट जो कि डॉक्टर आदिल अहमद रातर है उसके पकड़े जाने पर लिंक सामने आ गया था। तो जो एक्सप्लोजिव मिले हैं उसके साथ करीबन 20 टाइमर्स मिले हैं, एक AK-47 मिली है जिसमें 3 मैगजीन है 83 लाइव राउंड्स के साथ में पिस्टल मिली है 8 लाइव राउंड्स के साथ। तो टोटल अगर आप यहाँ पर ID की मात्रा को देखेंगे जो कि सीज करी गई है तो ये करीबन 2900 किलोग्राम्स की है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस स्केल पर यहाँ पर ये जो टेररिस्ट एक्ट है प्लान किया गया था और कितना बड़ा अटैक यहाँ पर फॉइल किया गया है। साथ ही साथ ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है इसके भी लिंक यहाँ पर मिलते नजर आ रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये गाड़ी जिसके पास थी ये तारिक नाम के आदमी के पास है जो कि अल्टीमेटली जम्मू एंड कश्मीर का है, पुलवामा को बिलोंग करता है और ये गाड़ी फरीदाबाद में ही खरीदी गई है जहाँ से मुजम्मिल अहमद पकड़ा गया है। तो यहाँ पर ये मानकर चला जा रहा है कि हो सकता है ये लोन अटैक ही हो क्योंकि ये अटैक प्लान्ड नहीं लग रहा है। रेड फोर्ट के सामने यहाँ पर जो गाड़ी फटी है इस समय रेड फोर्ट क्लोज था, अगर ज़्यादा डैमेज प्लान करी गई होती तो किसी और समय ये काम किया गया होता। तो मुजम्मिल अहमद ये भी पुलवामा को बिलोंग करता है और तारिक ये भी पुलवामा को बिलोंग करता है। तो हो सकता है मुजम्मिल अहमद के पकड़े जाने के बाद तारिक ने खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लिया हो एक ब्लास्ट को करते हुए। बट अगेन ये एक थ्योरी है, अभी ऑफिशियल वर्ड इस पर नहीं आया है। और एक और चीज़, इससे पहले गुजरात ATS ने 3 ISIS ऑपरेटिव्स को भी पकड़ा है और इसमें भी एक डॉक्टर था। बेसिकली यहाँ पर फूड में पॉइजन मिलाकर लोगों को मारने का प्लान था। बेसिकली रिसिन नाम का पॉइजन जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सैयद द्वारा, जो कि कैस्टर सीड्स से इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और मास पॉइजनिंग का प्लान यहाँ पर बनाया जा रहा था जो कि प्रसाद में हो सकता है मिलाई जाए और पानी में मिलाई जाए और ये दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ में करने का प्लान था। इसके साथ 2 और लोग थे, मोहम्मद सुहेल और आज़ाद, ये तीनों अरेस्ट हुए हैं और ये सारे इवेंट्स कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। तो ये शोकेस करता है कि एक बहुत बड़ा टेरर प्लॉट था। दिल्ली में ब्लास्ट ज़रूर हुआ पर इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती थी। 2900 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। जो दिल्ली में हुआ ये कुछ भी नहीं था उसके मुकाबले। तो ये चीज़ अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है कि दिल्ली में एक्चुअल में क्या हुआ है, पर हम जितना भी शुक्रिया अदा करें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का, अपनी इंटेल एजेंसीज का, वो कम है। अल्टीमेटली इस ब्लास्ट के बाद अगर किसी तरीके का पाकिस्तानी लिंक निकलकर सामने आता है
तो हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी स्टार्ट हो जाए, बट अगेन अभी सब इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।